हमारे प्रारब्ध और भाग्य में क्या होने वाला है या क्या लिखा है हमें नहीं पता, क्योंकि जो जब होना है वो तब ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। दुख की घड़ी आएगी वो भी एक समय के लिए आएगी, सुख का टाइम आएगा तो भी एक समय के लिए आएगा। ऐसे ही एक फैमिली थी कि ये समझो कि खुशहाल फैमिली, छोटी सी फैमिली, 3 बच्चे और पेरेंट्स, बाकी और कोई नहीं था। कि यूँ कहें कि वो मतलब आराम से रह रहे थे, कि अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब जो बड़ा बेटा था, उन्हें उम्मीद थी माँ बाप को कि हमारा बेटा, वो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था, उन्हें उम्मीद थी कि नौकरी लगेगा तो एक हमारा भी घर होगा। हम जो आज एक किराए के मकान में रह रहे हैं, एक दिन हमारा घर बन जाएगा तो हम अपने घर में रहेंगे। यूँ कहे कि दोनों माता पिता को अपने बच्चे से बहुत उम्मीद थी, लेकिन विधाता ने शायद कुछ अलग ही लिखा था। शायद ये सब उनके भाग्य में था नहीं था, ये तो हम विधाता पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि कब क्या होता है हमें नहीं पता। हंसी खासी फैमिली, हंसी खुशी से रहने वाली फैमिली, अचानक से एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बिखर गया। अब आप बोलोगे बिखर कैसे गया? पूरी कहानी में आपको, कहानी नहीं है, ये बात है 2020 की, जब कोरोना चल रहा था। यूँ कहे कि जब कोरोना का टाइम था तो अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो बिना कोरोना की रिपोर्ट के उसे एडमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन विधाता ने उसी टाइम इस फैमिली के जीवन में दुख की घड़ी लिखी थी। हुआ क्या कि ये सुबह के टाइम वो होता है ना कि गाँव में, शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन गाँव में दूध लेने जाते हैं, या इनकी एक छोटी सी चाय की दुकान भी थी। इनके पापा काम चाय बनाते थे, बाकी दोनों भाई पढ़ाई करते थे, एक बहन थी। तो एक घर के लिए दूध लेने गए थे, लेकिन वो होता है एक कस्बा टाइप, तो एक कस्बे में रहते थे। पहले एक गांव से आए थे और किराए पे रहते थे, या यूँ कहें कि वहाँ भी इन्हें तकलीफ़ें थी, क्योंकि भाई, आजकल भाई दोनों भाइयों में नहीं बनती, किसी में भी नहीं बनती, तो फैमिली में नहीं बनती थी। इस कारण से इन्हें वहाँ भी छोड़ना पड़ा। ये किराए के में अच्छे खासे रह रहे थे, क्योंकि इतना कमा लेते थे चाय वाय बेच के। तो हुआ क्या कि एक टाइम सुबह सुबह ये दूध लेने के लिए गए चाय के लिए। बाकी वो दोनों छोटे थे, यही सबसे बड़े थे, क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें पूरा चांस था कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। इन्होंने अपने माता पिता को भी यही बोला था कि मेरी नौकरी लगते ही हम सबसे पहले अपना घर बनाएंगे। तो वो होता है ना एक उम्मीद, लेकिन शायद उम्मीद टूटनी थी। तो हुआ क्या, ये दूध लेने गए और ऐसे ही एक मतलब जैसे होता है ना कि दुकान के अंदर बैठे थे। एक इनके साथ एक बुजुर्ग और बैठा था, अनजान था बुजुर्ग, मतलब जानकार नहीं था, कि मतलब दोनों दुकान के अंदर दूध लेने के लिए बैठे थे। चाय की दुकान थी, इनकी नहीं थी, किसी और की थी। इनकी दुकान थोड़ी दूर थी और ये किसी और की दुकान पे चाय दूध लेने गए थे चाय के लिए। तो हुआ क्या कि एक ऐसे ही अचानक से ब्रेक फेल ट्रक आया और सीधा दुकान में घुस गया। यूँ कहें कि वो बाकी जो मेंबर थे उनको कुछ नहीं हुआ, उन बाकियों को कोई चोट नहीं आई, यूँ कहें कि सब के सब सेफ। लेकिन जो ये लड़का था और जो बुजुर्ग साथ में बैठा था, बुजुर्ग की वहीं की वहीं डेथ हो गई, और जो ये थे इनके दोनों पैर मतलब उसके नीचे आ गए। अब अभी तो और दुख की घड़ी आनी थी, ख़त्म नहीं हुई थी। अब सबको ये कम से कम जीवित तो है, क्योंकि अब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि एक बेटा जिससे हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, उसके साथ ये सब हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे सब कुछ? लेकिन समय सब कुछ करवा लेता है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, उसे हम नहीं बदल सकते। यूँ कहें कि प्रारब्ध को हम नहीं काट सकते, चाहे जो जब होना है वो तब ही होगा। हुआ क्या कि इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में कंडीशन ये कि बिना कोरोना की रिपोर्ट के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, कि खून इतना ज़्यादा बह गया कि वहीं की वहीं 2 या ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि सुबह हुआ तो शाम तक रहे होंगे, क्योंकि खून जब इलाज ही नहीं है तो कैसा वो, कि बिल्कुल इलाज नहीं मिला,
पूरी कोशिशें करके देख ली, कोई पैसे से ही कर दो, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं करी और ये भी भगवान को प्यारे हो गए। अब वो होता है ना कि समय कब क्या करता है, विधाता की क्या लीला है, हमें नहीं पता होती। इसलिए आज जो हम छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ते हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मतलब कर्म ही होंगे जो हम लड़ रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं क्या लेके जाएंगे हम कपड़े पहन के तक नहीं आए थे, ना जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। हम अच्छा कर्म करना नहीं चाहते। यूँ कहें कि कोई हमसे बोले ना ये अच्छा, ये दान कर दे, मेरे पास नहीं है पैसे, तू दान कर। यूँ कहें कि किसी की हम हेल्प करने के लिए बोले थोड़ी सी हेल्प कर दे, तेरे लिए हो, तो हम नहीं करते। यूँ कहें कोई हमारे दरवाजे पे आ जाता है, वो बोलता है 2 रोटी दे दे, कुछ देने के लिए नहीं है तो कम से कम 2 रोटी तो दे दे। उसमें भी ये होता है कि क्या एक दिन दे दिया तो तुम रोज़ आओगे, ये बोला जाता है। इसलिए क्या होना है, कब होना है, हमें नहीं पता। अगर उसके भाग्य में रोटी होगी तो हम उसे देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या, हम उस तक पहुँचेंगे भी नहीं। हमारा मन कर रहा है उसे रोटी देने का, लेकिन कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ऐसा आएगा कि तुम चाह कर भी उसे नहीं दे पाओगे। होता है ऐसा, अगर उसके भाग्य में उस घर की रोटी नहीं लिखी है तो तुम चाह कर भी नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ जिसका दाना पानी लिखा है वहाँ ही उसको मिलेगा, उससे अदर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ, मैं करवाने वाला वो है। हम तो एक कठपुतली है जो नाच रहे हैं। यूँ कहें कि हाँ, नाचने के लिए ही आए हैं, कि जो होना है वो तो होता है। हमारा जन्म कब हुआ, हमारी परमिशन से हुआ? नहीं हुआ ना। यूँ कहें कि हमारे साथ लाइफ में हमारे दुख तकलीफ़ें आती है, हम अगर कोई ऐसा परमिशन मांग के आती ना, तो शायद किसी को दुख चाहिए ही नहीं होता, हर कोई सुख में जीना चाहता। हम भक्ति में जाते हैं तो भक्ति हमारी मर्ज़ी से करते हैं, नहीं करते। उस टाइम मन करता है कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद मन बदल जाता है, नहीं करते। ऐसे ही देखा जाए तो हमारी मृत्यु हमें पूछ के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, तू इंतज़ार कर। नहीं, हम उसे भी भगा देते अगर वो ऐसे पूछ के आती तो। इसलिए जो होना है वो तो खुद ही होगा। हमारी शादी किसी और से होने वाली थी, किसी और से हो जाती है, वो भी हमारी परमिशन से हुई क्या? नहीं हुई। जिससे होनी है उसी से होगी। इसलिए हमें मतलब सब कुछ उस ईश्वर के भरोसे छोड़ना चाहिए, लेकिन आज हम नहीं छोड़ते। हम ये सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे। यूँ कहें कि तुम ये बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ, इसमें तुम ही अपना मामला गोलमोल करके बिगाड़ रहे हो, क्योंकि उसके मामले में हस्तक्षेप करोगे तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो होगी। इसलिए जो हो रहा है होने दो। जो अगर तुम्हारे किस्मत में फ़िलहाल बैठना लिखा है तो तुम बैठोगे। तुम्हारी किस्मत में काम मेहनत लिखी है, फल नहीं लिखा, तो तुम मेहनत करोगे, फल नहीं मिलेगा, तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन मेहनत तुमसे नहीं छूटेगी। ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है, खाली हाथ चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।